बाबा विश्वनाथ ने बता दिया कि मैं यहां बैठा हूं और वो हमारे नंदी के सामने हैं, यही ओरिजिनल हैं। और हम जब उनकी मांग कर रहे हैं तो ये पजामा वाले हमको बता रहे हैं कि देखिए इस पे तो कानून संसद में पास हुआ है। अबे तो सीए का कानून कल्लू की दुकान पे हुआ था क्या? वो भी जो पार्लियामेंट में हुआ था। सब कुछ देख रहे थे, वहां ऐसे ऐसे चित्र थे कि वहां सतिया बन रहा था दीवार में। उस सतिया को छुपाने के लिए एक कैलेंडर उर्दू में टांग दिया था। उन्हें पता नहीं कि विष्णु शंकर जैन के नाम में शंकर था। उसने कैलेंडर हटाया तो सतिया निकला। इतने सारे लोग अंदर थे, कोई दीवार देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। ये विष्णु शंकर जैन के नाम में जो शंकर था, उसकी तीसरी आंख ने जैसे ही देखा, वो पहला शख्स है जिसने कहा बाबा मिल गए। उनके पिता को कहा हम 10 गुना पैसे देंगे, हरिशंकर साहब आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़िए। हरिशंकर ने कहा 10 करोड़ भी दोगे तब भी नहीं लड़ूंगा। आज उनका बेटा, सबको मालूम है, बेनकाब हो गए हैं। और अभी बेनकाब करने की शुरुआत अगर आज के युवा वकीलों ने ले ली है तो उनको मालूम है 30,000 हैं। कम से कम 30,000 दिन तक तो तुम्हें पंजों पे खड़ा रखेंगे। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? मराठा थी। उनको अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था, उस पैसे से बनारस का मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा। वो सनातन धर्म की। बाबा विश्वनाथ ने बता दिया कि मैं यहां बैठा हूं और वो हमारे नंदी के सामने हैं, यही ओरिजिनल हैं। और हम जब उनकी मांग कर रहे हैं तो ये पजामा वाले हमको बता रहे हैं कि देखिए इस पे तो कानून संसद में पास हुआ है। अबे तो सीए का कानून कल्लू की दुकान पे हुआ था क्या? वो भी जो पार्लियामेंट में हुआ था। लेकिन दोनों नैरेटिव उनके चले, जब वो चला तो वो, और अब झूठ चला तो झूठ। आप जवाब नहीं दे रहे, न सरकार उनकी न व्यवस्था उनकी। उसके बावजूद भी गलत बात के ऊपर, झूठी बात के ऊपर उन्होंने जो संसद में कानून पास हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने साइन किए, उस कानून के खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट बना दिया। एक छोटी सी जगह से सरकार कुछ नहीं कर पाई, न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाई, और कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए। अभी हाल में हमारे साथी, युवा साथी विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन, जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला उनके कारण हुआ था, जब उसने बाबा की खोज कर ली मस्जिद के अंदर, तो आपने देखा ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे बैठे और धारा प्रवाह। देखिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी कॉन्फिडेंस का लेवल ये भी होता है कि कोई आदमी इतने एग्रेसिव होकर आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि ये सच ही कह रहा है। टेलीविजन पे भी हाल की घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर, ये नैरेटिव नहीं चला, नहीं रखा। कहा कि देखिए साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया है, जिसके तहत भारत के 35,000 मंदिरों को, जिनको इस्लामिक आतंकियों ने, जिहादियों ने, आताताइयों ने तोड़ा था, बिना पूछे भारत की संसद ने एक गुनाह किया है, पाप किया है। मेरे दादा परदादा, मेरे खानदान के वो मंदिर जिनमें मेरे परदादा पूजा करते थे, जिसमें मेरे भाई कोई पुजारी रहा होगा, बिना हमसे पूछे आपने कानून बना दिया कि 35,000 मंदिर जो हैं
इनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी। यह कानून बन गया। इसलिए यह समय, आप जो ओमेंद्र भाई कह रहे हैं ना, मैं 100% सही मानता हूं। हम में से कोई अपने चाहने से यहां नहीं है। यह प्रकृति ने हमको चुन लिया है, वो ही हमसे करा रही है, हमारी कोई ताकत नहीं। कि आज जो लोग बाबा विश्वनाथ के बारे में जब बात करते हैं, टेलीविजन पे तरह तरह के जमूरे आते हैं, छोटी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, टेढ़ी टोपी, पजामा नीचे, कुर्ता ऊपर, और क्या लिखते हैं। अभी अच्छा किया, वो हमारे दोस्त हैं राहुल शिवशंकर, उन्होंने पूछा कि यू कॉल योर सेल्फ इस्लामिक स्कॉलर, कहाँ से डिग्री ली है? नहीं सर, हम इस्लाम के बारे में जानते हैं। अबे इस्लाम के बारे में जानना और इस्लामिक स्कॉलर कहना दो अलग अलग बातें हैं। यदि हर आदमी आता है इस्लामिक स्कॉलर कहलाता है। उनसे पूछा, भाई डिबेट हुई, किसी ने पूछा कि 1991 का जो भारत की संसद में पास हुआ कानून था प्लेसेस ऑफ रिस्पेक्ट, जब बाबा निकल आए, बाबा ने कहा मैं यहां बैठा हूं, कहां इधर उधर बना रहे हो? गुजरात वाले को बताया तुमने सब बना दिया है। वो जो मराठा बेटी थी इंदौर की अहिल्याबाई होलकर, जिस आताताई ने उस मंदिर को तोड़ा था, बाबा की तस्वीर मूर्ति उठा करके जो अलग रखी है, जहां आप और हम जाते हैं और बाबा पे दूध चढ़ाते हैं, हमने कभी नहीं पूछा। ये कायरता की निशानी है, इस पे हमें शर्माना चाहिए और गलती की है तो मानना चाहिए। हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां जहां शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है हमारा, उसकी पूर्ण तभी होती है जब उस शिवलिंग के सामने नंदी बैठा हो। जहां नंदी है वहां बाबा नहीं थे। एक आताताई ने तोड़ के फेंक दिया, वहां लगा दिया। अहिल्याबाई होलकर गई। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? मराठा थी। उनको अपनी मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था, उस पैसे से बनारस का मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थी नहीं थे, लेकिन हम दिन रात पूजा करने वाले लोग, आस्था में रहने वाले लोग, इतने साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग, ये पूछा नहीं कि जहां हम बाबा के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, इस दूध चढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाबा का जो मंदिर है, जो रूप है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो साइंस के ऊपर आधारित है, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में एक भी मंदिर जो सनातनियों ने बनाया है शुद्ध रूप से साइंटिफिक है। आप उसे आस्था से वैसे ही जोड़ रहे हैं जैसे पानी डालना, पीपल को पानी देना था। आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि आपके राजा ने सौंदर्यीकरण किया, सब कुछ किया, सब अच्छा है। सब ढूंढ रहे थे बाबा कहां है, असली बाबा कहां है। जब सब कुछ हो गया, उस गुजराती ने कुछ काम छोड़ दिया है। सारा सौंदर्यीकरण हो गया है, 10 लोग नहीं खड़े हो सकते, 10,000 हो जाते हैं आज। जब सब तैयार कर दिया तो बाबा ने कहा मैं यहां बैठा हूं, अब इसको तोड़ो और मुझे लगा। बाबा ने खुद प्रकट होकर के कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना। उसका माध्यम किसी को बनाया, ये अलग बात है। मुझे खुशी है कि इस दौर में एक 35 साल का युवा जिसने अपने जीवन में यह प्रण लिया है कि मैं कोई भी वकालत, उसके पिता के बारे में एक बात कह रहा हूं, ऐसे लोगों का पीछे नाम लेने से जब उनके कानों में यह आवाज पड़ती है, वो गए हुए किसी काम से गोवा, वहां एक बहुत बड़ा संगठन है सनातन का, उनसे कुछ काम करने गए। उनके पिता को, ओमेंद्र भाई, जब ये बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, कहा हम 10 गुना पैसे देंगे हरिशंकर साहब, आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़िए। हरिशंकर ने कहा 10 करोड़ भी दोगे तब भी नहीं लड़ूंगा। आज उनका बेटा जब सर्वे हो रहा था, जिन 5 महिलाओं में से 4 रह गई हैं,
उसकी पिटीशन के ऊपर जब वो खड़ा हुआ कोर्ट में, क्योंकि वो सिर्फ वकालत के कॉमा फुल स्टॉप नहीं पढ़ता, उसने तमाम दुनिया की जितनी किताबें उस संदर्भ में थी सब पढ़ डाली और कहा कि हमें अंदर जाने की इजाजत हो। ये उसके भाग में है। परमिशन मांगी, कुछ लोगों ने डरा दिया, वहां 50 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह थी, यकायक 5000 लोग पहुंच गए। ऑर्डर किया जज ने, सीआरपीएफ लगाइए, चाहे धारा 144 लगाइए, एक टीम को अंदर जाने की इजाजत दी जाए कि वो अंदर जाके देखे क्या है। सब कुछ देख रहे थे, वहां ऐसे ऐसे चित्र थे कि वहां सतिया बन रहा था दीवार में, लेकिन अकल जब टखनों में हो तो ऐसे ही होता है। उस सतिया को छुपाने के लिए एक कैलेंडर उर्दू में टांग दिया था। उन्हें पता नहीं कि विष्णु शंकर जैन के नाम में शंकर था, उसने कैलेंडर हटाया तो सतिया निकला। इतने सारे लोग अंदर थे, कोई दीवार देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। ये विष्णु शंकर जैन के नाम में जो शंकर था, उसकी तीसरी आंख ने जैसे ही देखा, वो पहला शख्स है जिसने कहा बाबा मिल गए। सबको मालूम है बेनकाब हो गए हैं, और अभी बेनकाब करने की शुरुआत अगर आज के युवा वकीलों ने ले ली है तो उनको मालूम है 30,000 हैं, कम से कम 30,000 दिन तक तो तुम्हें पंजों पे खड़ा रखेंगे। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। पहली बात, सनातन क्या है? सनातन, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स जब से अपने अस्तित्व में आया, अपने वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया, ये सूरज का निकलना, ये समुद्र का होना, ये रेगिस्तान का होना, ये धरती का होना, ये पर्यावरण होना, ये सब कुछ जब से अस्तित्व में आया है, उस दिन से लेकर के एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा। सनातन धर्म की, इसलिए धर्म रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं है। रिलीजन का उर्दू में अनुवाद है मजहब, हिंदी में है पंथ। धर्म नहीं है। पूरा साहित्य उठा के देख लीजिए, हमारे यहां मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटे का क्या है, बहू का क्या है, बेटी का क्या है, और राजा का धर्म होता था या नहीं, राजा की ड्यूटी प्रजा के प्रति क्या हो, अपना उसका दायित्व क्या हो, उसको हम धर्म कहते हैं।